स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करने वाला हूं और ये सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी बच्चों के लिए। ध्यान से हर एक सवाल को समझना है हमें, है ना। 4x+1 हमें दे रखा है, अंडर रूट में है नीचे 2x² प्लस x माइनस 3 और dx। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 1 से 15 बीच में सवाल आपके पास कैसे आए थे, डायरेक्ट फॉर्मूला वाले आ गए थे। अब फिर से थोड़ा चेंज आ गया, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा। ऊपर कुछ भी आ जाता है तो पहला आप क्या सोचते हो कि सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं सर इसमें, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, देखिए अगर मैं इसमें लेट कर लूं, क्या लेट कर लूं, 2x² प्लस x माइनस 3 बराबर t लेट कर लिया मैंने, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 4x, 2x² का 4x प्लस x का 1 इनटू में dx चलेगा और dt बराबर में आएगा। इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं, ये डायरेक्ट हमें दिखाई दे रहा था इसमें, है ना। तो ये तो dt हो गया, अपोन में आ गया मेरे पास अंडर रूट टी। अब आप आराम से अंडर रूट टी का कर सकते हैं, टी की पावर माइनस हाफ और dt। टी की पावर माइनस हाफ का होता है टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 और माइनस हाफ प्लस 1 और प्लस c मेरे पास आएगा। आगे मैं क्या कर सकता हूं, टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 होता है टी की पावर प्लस का हाफ, और अपोन में भी प्लस का हाफ आएगा प्लस में c। ये 2 ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट टी प्लस में सी, ये मेरे पास आंसर आना चाहिए। अब 2 अंडर रूट टी, टी की वैल्यू क्या मानी थी अपने, 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस सी। तो ये तो एक बेहद इजी सवाल है, बहुत, जिसको बोलते हैं ना बहुत ही इजी सवाल है, आराम से हो गया ये सवाल हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगला सवाल देख लेते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 17। इसको भी ध्यान से देखना है पहले, क्योंकि एग्जाम में ना कभी भी ये नहीं लिखा हुआ आएगा कि ये सवाल आप रट के चलेंगे कि ये सवाल 7.6 का है, ये 4 का है, ऐसे नहीं आएगा। इसमें देखो क्या दिखाई पड़ रहा है, सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि अगर इसको लेट करोगे तो ये नहीं आएगा। इसमें पहले सेपरेट कर सकते हो, ऊपर दो चीजें आ रही है प्लस में। एक तो मैं लिख सकता हूं x अपोन में x² माइनस 1 dx, और एक को मैं लिख सकता हूं 2 अपोन में x² माइनस 1 dx। यहां पर देखिए इसको सेपरेट करूंगा, सॉल्व इसको सेपरेट। इसमें मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा x² माइनस 1 बराबर t। क्या आंसर आएगा, 2x dx बराबर dt। तो जो x dx आएगा ना वो आएगा dt अपोन में 2। आगे मैं इसको सवाल को करता हूं, 1/2 बाहर आ गया, 1 अपोन में अंडर रूट टी और dt आ गया इस वाले का, और प्लस 2 बाहर आ गया, 1 अपोन में x² माइनस 1 का स्क्वायर dx। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है x² माइनस a² का, लगा दीजिएगा यहां पर। इसका अभी अभी हमने निकाला है पूरे का 1 अपोन में 2, 1 अपोन अंडर रूट टी का, देखिए अभी अभी मैंने निकाला था 1 अपोन में अंडर रूट टी का क्या होता है फाइनल, 2 अंडर रूट टी आता है। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं इनटू में 2 अंडर रूट टी प्लस 2 इंटू में लोग, फॉर्मूला होता है x प्लस अंडर रूट में x² माइनस 1 प्लस सी। ये कट जाएगा, टी हमने क्या माना हुआ है, टी माना हुआ है x² माइनस 1 प्लस में 2 लोग x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1 प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। मतलब बहुत इजी इजी सवाल है इस वाली एक्सरसाइज में। फॉर्मूला अगर याद है तो सवाल बहुत इजी है, फॉर्मूला नहीं याद है तो थोड़ा तकलीफ होगा आप सभी बच्चों को, है ना। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से इस सवाल को समझ लीजिएगा ना, बहुत आपके ये काम दिया है ये सवाल। क्या हमें दे रखा है, 5x माइनस में 2 अपोन में 1 प्लस में, सॉरी अंडर रूट नहीं है, मैंने अंडर रूट लगा दिया, इसको हटाना पड़ेगा हमें। स्क्वायर रूट नहीं था इस सवाल में, है ना, स्क्वायर रूट नहीं है, डायरेक्ट है 1 अपोन 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर और dx। अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। और एक फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास px प्लस क्यू में या फिर माइनस क्यू में आ जाता है और नीचे ax² प्लस bx² प्लस c, ऐसा फॉर्मेट अगर आपके पास आ गया तो आपको क्या लेट क्या लेना है, px प्लस क्यू बराबर a इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c और प्लस में b। इसको हम ये लेट कर लेंगे हमेशा, ठीक है, और लेट करके ए और बी की वैल्यूज भी निकाल देंगे और लास्ट में सिंपल हो जाएगा सवाल। बस ये ध्यान रखना है, अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जैसे ये भी था तो इसी फॉर्मेट में, बट ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, ये नहीं होगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। क्यों नहीं होगा, करके देख लीजिए। 3x² का होता है 6x और प्लस 2x का होता है प्लस 2, ऊपर तो 5x माइनस 2 आ रहा है, नीचे 6x प्लस 2 आ रहा है। तो अगर आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ना हो इस टाइप में तो आप ये लेट कर लेना,
अब मैं इसमें लेट क्या करूंगा, 5x माइनस 2 को मैंने क्या लेट करा है, a इंटू में इसका डिफरेंशिएशन यानी कि 6x प्लस में 2 प्लस में b, ये लेट कर लेंगे। अब रिप्लेस कर दो सवाल को, तो ऊपर आ जाएगा a इंटू में 6x प्लस 2 प्लस में b अपोन में मेरे पास है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अब सेपरेट कर लीजिए इस सवाल को, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। अब मैं सेपरेट करके लिख लूंगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं 6x प्लस 2 अपोन में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx और प्लस में b 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 और इंटू में dx। अब इसको निकालूंगा तो a बाहर, अब a और b की वैल्यू कहां से निकलेगी, यहां से कंपेयर करके a और b भी निकालेंगे हम बाद में। मैं सारे वन बाय वन आपको स्टेप समझा रहा हूं, इसको मैं मिटा देता हूं ना, क्योंकि सवाल को समझना बड़ा ही जरूरी है। ध्यान से बस समझो, बहुत इजी इजी सवाल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। मैं वन बाय वन करता हूं, पहले इस पार्ट को कर लेता हूं, फिर इस पार्ट को करूंगा मैं यहाँ पे। तो ए वाले पार्ट को करूंगा तो ए तो आ जाएगा बाहर, 6x प्लस 2 आएगा, नीचे हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। इसमें मैं लेट कर लूंगा, ये I1 पार्ट है मेरा, लेट क्या करूंगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर t, इसका डिफरेंशिएशन ही होता है 6x प्लस 2 dx बराबर dt। I बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, a तो बाहर था, dt अपोन में t आ जाएगा और 1 अपॉन टी होता है log t, तो a log t आ जाएगा प्लस में c, तो a log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये तो आंसर आ गया पहले पार्ट का I1 का। अब I2 देखो हमारे पास क्या है, I2 मेरे पास में है b अपोन में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और dx। b तो बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर को मैं अकेला कर दूंगा, 2/3x आएगा और प्लस में 1/3 आ जाएगा और dx रहेगा। अब मैंने बताया था इसको करने का क्या तरीका होता है, 2/3 का आधा, 2/3 का आधा होता है 1/3, एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर और प्लस 1/3 आ गया। ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, अगले वाले पेज पर ले लेता हूं, इसको नोट कर लो ऐसे कैसे, सेकंड स्लाइड में कर देता हूं ना। मेरे पास क्या चल रहा था, b था 1 अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर था माइनस 1/3 का होल स्क्वायर था प्लस का 1/x था, तो b अपोन में ये किसका होल स्क्वायर होगा, ये होगा x प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर। 1/9 माइनस का है, 1/3 प्लस का है, 9 तो ये कितना होगा 27, या फिर 9 भी ले सकते हो ना, -1 प्लस 3 यानी कि माइनस का 2 प्लस का 2/9, तो ये मेरे पास आएगा √2/3 का होल स्क्वायर dx। अब ये हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट, तो b आ जाएगा इनटू में 1/2a log x प्लस ए अपोन में x माइनस ए, इसका फॉर्मूला होता है 2a 2 गुणा में √3/2 √2/3, ये मेरे पास आएगा, यही मेरे पास आएगा 1/2a, तो 3 तो ऊपर आ जाएगा b के साथ में 3b 2 अंडर रूट में कहा गया, मैं कहा आ गया a हमारा, हाँ ठीक है, 2 अंडर रूट में 2 मेरे पास आ जाएगा इनटू में log x कितना है, x प्लस 1/3 प्लस में आएगा √2/3 और x प्लस में 1/3 माइनस में √2/3 प्लस में c। अब हमें a और b निकालना है बस इस सवाल में, है ना। इसको ध्यान से समझिएगा कि a और b मैं कैसे निकालूंगा, बड़ा सरल है। a और b निकलेगा, जो पहली कंडीशन है, फिर a और b का मान रख देना दोनों में और ऐड करके कंबाइंड लिख देना आंसर, ठीक है। a और b निकलेगा यहां से, हमने क्या माना था 5x माइनस 2 को हमने क्या माना था a इंटू में 6x प्लस 2 प्लस b, सब कुछ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x माइनस 2 6ax प्लस में 2a प्लस में b। अब x वाले को x वाले से कंपेयर कर दो और कांस्टेंट को कांस्टेंट से, यहां पर x का कोफिशिएंट है 6a, यहां पर है 5, तो a बराबर तो आ गया 5/6, यहां पर है 2a प्लस b बराबर माइनस का 2, क्योंकि माइनस कांस्टेंट इन सब से होगा, a की वैल्यू रख दो 5/6 प्लस में b बराबर -2, ये आ जाएगा 5/3, तो b बराबर आएगा -2 माइनस 5/3, 3 एलसीएम आ गया, 3 दूनी 6 और -5 यानी कि b बराबर आ गया -11/3। तो सवाल में आप क्या करेंगे, यहां a की वैल्यू रख देना, यहां b की वैल्यू रख देना और दोनों को जोड़ के आंसर लिख देना, वही आंसर होगा।
तो मैंने क्या क्या स्टेप बताइए। पहली बात, अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, कौन सा फॉर्मेट रहेगा, पी एक्स प्लस क्यू का या माइनस क्यू का, और नीचे रहेगी क्वाड्रेटिक फॉर्म। अगर इस वाले में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा है तो आपको लेट करना ही पड़ेगा। और लेट क्या करना है, लेट हमें करना है ये वाला, ठीक है, जो मैंने लिखवाया था। तो ये हमारे आज के 3 सवाल थे। शेयर सबसे कर देना, लाइक जरूर करके जाना अगर समझ में ये क्लासेस आ रही हो। डेली 4 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है, बिना स्किप करे देखा करो, छोटी छोटी वीडियोस होती हैं, अच्छे से समझा करो। जय हिंद।